हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एटॉमिक के गेट क्वेश्चन सीरीज़ 9th कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है आपका द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन द स्पेक्ट्रम फॉर द 3,2D टू 3,2P ट्रांजिशन इन सोडियम इज़। आपको ये बताना है इसके अंदर कि अगर आपकी कोई भी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, वो ट्रांजिशन कहाँ है, एन की वैल्यू आपकी सेम है, आपकी 2D से ट्रांजिशन हो रही है आपकी 2P के अंदर, तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस टोटल कितनी बनेंगी आपकी जब ये आपका सोडियम का इस तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो कितनी होंगी, आपको वो वहाँ बतानी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो गेट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी है। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, आप ये नहीं समझना कि आपके ये गेट में आ चुका है तो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। बेशक से इस तरीके ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आईआईटी गेट, आईआईटी जैम, ये सारे आईआईटी ही कंडक्ट करवा रहे हैं, तो मे भी आपका ये है कि ये क्वेश्चंस आपके दोबारा रिपीट हो जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको ज़रूर करें। तो आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब देखो, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर सोडियम के अंदर 2D से 2P के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो किस तरीके की फॉर्म के अंदर कैसे ट्रांजिशन होगी, पहले तो ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका डी ऑर्बिट है, ठीक है, इसके अंदर आपके दो टर्म्स बनती हैं। एक तो आपकी कौन सी बनती है, 2D 5/2 बनती है, और एक आपकी बनती है 2D 3/2, ठीक है। आप ये निकाल सकते हो, जे की वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास, आपको पता है एस पी डी एफ एल की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पे, इसके लिए 0 1 2 3, यानी कि डी के लिए आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हुई होगी, हाफ हुई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके ये जो टोटल जे है, तो जे कितना होता है, एल प्लस एस से लेके आपका कितना, एल माइनस एस तक के टर्म्स को रखता है, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू आपकी हाफ है, तो 2 प्लस हाफ से लेके कितना जाएगा, 2 माइनस हाफ, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5/2, 2 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3/2, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि 5/2 और 3/2 के बीच की कोई और टर्म नहीं होती है, तो ये ही पॉसिबल आपकी जे की वैल्यूज़ बनेगी। इसीलिए डी की जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो दो टर्म्स जो हैं वो आपकी कौन सी होगी, 2D 5/2 और 2D 3/2, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो पी के लिए जो आपकी टर्म होंगी वो कितनी होगी, 2P 3/2, और सेकंड टर्म जो होगी वो आपकी होगी 2P हाफ, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, ट्रांजिशन करवानी है, ठीक है। ट्रांजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि डेल्टा जे आपका 0 ± 1 ट्रांजिशन वाली जो रूल है, सिलेक्शन रूल, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जितनी ये फुलफिल कर रहा होगा, जितनी पॉसिबल टर्म्स होंगी, आपको बस उन्हीं को ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उनके अंदर कितनी ट्रांजिशन हो रही है वहाँ से, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन लेके रखता है, वो जो लेवल्स हम बनाते हैं इस तरीके से, ये वाले, ठीक है, ये जो लेवल्स होते हैं आपके, आपको सबको पता है जो भी एमएससी करके आया है, ठीक है, या जो पढ़ चुके हैं एमएससी, उसमें एटॉमिक थी, सबको पता है यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है वो एमजे की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। और एम जे की वैल्यू यानी कि जे को हम प्लस एम जे से लेके माइनस एम जे तक का लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5/2, 3/2, हाफ, माइनस हाफ, -3/2,
और ये हो गई आपकी 5/2। ये तो किसकी ट्रांजिशन है, आपकी 5/2 की ट्रांजिशन है। ठीक है, अब ये 5/2 की जो ट्रांजिशन होगी, अब आपको ये देखना है कि कौन किसके ऊपर ट्रांजिशन कर सकता है, फिर जे की ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, पहले तो डेल जे की ही निकाल लेते हैं 0 ± 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास 5/2 यानी कि 2d 5/2 से ट्रांजिशन हो सकती है आपकी किसके उस पे, आपकी 2p 3/2 के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है। एक आपकी हो सकती है 2p नहीं d, एक आपकी ये 2d 5/2 से इस पे हुई है, एक आपकी हो सकती है 2d 3/2 से 2p 3/2 के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है, और 3/2 से हाफ के ऊपर भी ट्रांजिशन हो सकती है, क्योंकि 5/2 से अगर आपने हाफ के ऊपर किया तो वो ±2 के अंदर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा उस सिलेक्शन रूल को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2d 3/2 से ट्रांजिशन कहाँ पे चली जाएगी, आपकी 2p हाफ के ऊपर। ठीक है, ये j की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ। ठीक है, आप इन दोनों के लिए इसी तरीके से कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5/2 यानी कि जो j की वैल्यू है वो +mj से लेके -mj तक का मैंने लिख दिया है। इस तरीके से ये 3/2 के ऊपर ट्रांजिस्ट होगी, तो 3/2 को भी mj की फॉर्म में लिख लेते हैं, +3/2 से लेके -3/2 तक, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ और माइनस के 3/2 होगी। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल तो इसी की तरीके से डेल एम जे का फॉलो होगा। तो यहाँ से देखो इसके ऊपर इसकी ट्रांजिशन इसके ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, 3/2 की 3/2 पे 0 हो जाएगी, और 1/2 के ऊपर भी ट्रांजिशन हो सकती है, +-1 का ही फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हाफ की ट्रांजिशन 3/2 के ऊपर भी हो सकती है, हाफ के ऊपर भी हो सकती है, और आपके -हाफ के ऊपर भी हो सकती है। इसके ऊपर कर दी तो 0 हो जाएगी, -1 -हाफ कर दिया तो -1 हो जाएगा। ये -1 ट्रांजिशन उसमें सिलेक्शन रूल में आपका है। ठीक है, उसके बाद हाफ की कहाँ होगी, हाफ की +हाफ पे भी हो सकती है, -हाफ की -हाफ पे भी हो सकती है, और 3/2 के ऊपर भी हमारी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है ना मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसी सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हुई इनकी ट्रांजिशन करवा रही हूँ। आप देखो यहाँ से ये आपकी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, तो फाइनल ये है इनिशियल उसमें ये हो गई, तो 3/2 -5/2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/2 2/2 1 हो गया, तो यानी कि ये पॉसिबल है। फिर 3/2 की 3/2 के ऊपर होगी तो 3/2 -3/2 0 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। 3/2 की हाफ पे करूँगी तो हाफ -3/2 कितना हो जाएगा आपका -2/2 यानी कि -1, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैंने इनकी ट्रांजिशन करी है। तो 3/2 की ट्रांजिशन किसके ऊपर हो सकती है, आपकी -हाफ पे भी हो सकती है और 3/2 पे भी हो सकती है। इसी तरीके से 5/2 की यहाँ पे एक ही थी तो यहाँ पे भी एक ही ट्रांजिशन रहेगी। ठीक है, तो आपको बस इन एरोज को काउंट करना है कि ये टोटल कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि आपकी ये जो टर्म है आपकी 2p 5/2 से लेके 2p 3/2, ये आपके 12 आपके देके जाएंगे ट्रांजिशंस। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 2d 3/2 को 2p 3/2 के ऊपर करोगे तो वहाँ पे आपको 10 मिलेंगी, और 2p 3/2 से 2d 3/2 से 2p हाफ के ऊपर करोगे तो वहाँ पे आपको ओनली 6 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए हैं, 12 + 10 + 6, ये आपके हो गए हैं 28। तो इसका मतलब जब आप ये लेके चलोगे सोडियम का केस, ठीक है, और इसकी उसमें ट्रांजिशन करवा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके अलाउड होंगी इसके अंदर वो आपकी कितनी होंगी, 28 होंगी। ठीक है, होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। ठीक है, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मेरे हिसाब से ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, और इनकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी आपको। ठीक है, और स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर भी करें,
क्योंकि जितने लाइक्स होंगे, जितने शेयर्स होंगी वीडियो, जितने सब्सक्राइबर होंगे, जितने व्यूज़ होंगे, उसी से ही मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है और देखी जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो वो थोड़ा मोटिवेशन लेके आता है मेरे अंदर कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा और सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टाइम पे न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।